नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सैलाब में तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में एक युवक आया है। सेना के जवानों ने युवक की जो जान है वो बचाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ की चपेट में युवक आया है और सेना के जवानों ने युवक की जान बचाई है। और सेना के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और देखिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज, किस तरह से युवक की जान जो है वो बचाई गई है। बाढ़ की चपेट में ये युवक आ गया था, अब उसको बचाने की कवायद जो है वो किस तरीके से की जा रही है। यहाँ पर बारिश के पीछे पहाड़ों पे बारिश बहुत हो रही है, यहाँ भी बारिश बहुत हो रही है, ताकि जिसके पानी बहाव बहुत तेज़ है तो इसमें लोगों को खतरा है। इसके नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करें। इसके लिए हम लोगों को सुबह से अवेयर कर रहे हैं और सुबह 2 दिन से लगे हैं और आज भी हमने कम से कम 50 आदमी को जो है ये शेरखमी ब्रिज के साथ से हमने एक्टिवेट किया। इनको सेफ लोकेशन पर इनका कहा कि निकलो यहाँ से और यहाँ इसके नज़दीक नहीं रहना है। तो पूरी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं ताकि किसी को ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे से जानी और माली नुकसान हो। तो लैंडस्लाइड का खतरा है, लोगों को मकानों में खतरा है, कहीं बैठने का, कहीं स्लिप बहुत है, रोड भी खराब है। गैर लोगों को ये हमारी तरफ से है कि लोग गैर जरूरी सफ़र ना करें। तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे मुझे कि अभी उस रिवर के जो पानी का फ्लो है वो अभी बढ़ चुका है कल से आज का। हाँ, कल से जो है आज फ्लो ज़्यादा है और पीछे बारिश हो रही है। वाटर लेवल जो है वो बढ़ा है, वो कल से बढ़ा है। आज भी वाटर लेवल बढ़ा है क्योंकि पीछे जो अगर यहाँ इस वक्त तो मौसम ठीक है, अगर इस मौसम ठीक है, लेकिन पीछे तो बारिश होती है उसकी वजह से पानी में ये मत लोगों को यहाँ भी बारिश चल रही है। हाँ, सुबह की यहाँ भी कंटिन्यू बारिश है। सुबह की बारिश बहुत ज़्यादा आज बारिश हुई है जिसके पानी का भाव तेज़ हुआ है आज। तो हमें यह है कि पीछे यहाँ नहीं देखें, इस वक्त यहाँ मौसम ठीक है, लेकिन पीछे बारिश पहाड़ों पे बारिश होगी तो बोलेगा नहीं भाई ये ठीक है अभी हो। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से बारिश में का जो पानी है वो तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। नौशेरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक युवक को सेना के जवानों ने बचाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, नौशेरा में जो पानी का प्रवाह है वो बहुत तेज है। अभी एक पुलिस के अधिकारी थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से पीछे बरसात हो रही है जिसका पानी बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन इसी बीच एक युवक को बचाया गया है। जरा पूरा विस्तार से बताइएगा कि क्या ये मामला था, युवक दूसरी तरफ कैसे पहुंचा और किस तरीके से बचाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आशीष, लगातार अगर हम पुंछ और राजौरी के जो पहाड़ हैं उस पर भारी बारिश का दौर जो है वो पिछले 3 दिनों से चल रहा है और इसी के चलते देखा गया था कि जो राजौरी के साथ बहती हुई नदी है और वो नदी आगे आकर कनेक्ट करती है नौशेरा टाउन को, तो वो बहुत ज़्यादा तेज बहाव जो है उसमें कल देखने को मिला था। लेकिन रात में बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद ये बहाव जो है वो कम हो गया था। अब ये युवक कैसे पहुँचा इसके बारे में अभी तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही इस युवक उस बीच में था जो एक टापू सा बना हुआ था, अचानक पीछे से जो बारिश का पानी फ्लैश फ्लड के रूप में आगे बढ़ा, उसमें ये दोनों तरफ से फंस गया। यानी कि जिस टापू में फंसा था उसके पीछे से भी पानी का बहाव बढ़ गया और आगे से भी बढ़ गया। आनन फानन में जैसे ही कुछ लोगों ने उस युवक को फंसते हुए देखा तो सबसे पहले प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस और लोकल प्रशासन ने सबसे पहले स्थानीय लोगों की मदद से इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। ऐसे में भारतीय सेना को सामने आना पड़ा। भारतीय सेना ने भी करीबन 1 घंटे तक मशक्कत की। रस्सियों के सहारे, जो एक गन होती है जिसके द्वारा रस्सी को बीच मझधार तक फेंका जा सके, उसके माध्यम से कई बार कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि लड़का जो अगर उस पानी के बहाव में रस्सी के सहारे भी आता और कहीं हाथ छूट जाता तो फिर जो है वो नुकसान हो सकता था। तो 1 घंटे तक लगातार मशक्कत करने के बाद भारतीय सेना जो है जब इस रेस्क्यू को नहीं कंप्लीट कर पाई, उसके बाद भारतीय सेना का जो चॉपर है उसको बुलाया गया। चॉपर जो है उस टापू में जाकर उतरता है और फिर वहां पर उस लड़के को उस चॉपर में बिठाकर बाहर लाया जाता है और इस पूरे रेस्क्यू को जो है वो कंप्लीट किया जाता है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है वो भारी बारिश का दौर पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो डोडा, पुंछ, राजौरी का इलाका हो या फिर किश्तवाड़ और उधमपुर का इलाका हो, वहां पर बारिश का दौर रह सकता है। अब तक कुल मिलाकर 7 लोगों की जान जो है बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। 7 लोगों की जान जा चुकी है। अब आगे इस तरीके की कोई दिक्कत ना है, इसको लेकर लगातार प्रिकॉशन
प्रिकॉशन जो है वो लिए जा रहे हैं। हमने कल भी देखा था कि नौशहरा के आसपास में लगातार पुलिस के जवान जो हैं वो गाड़ी से अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे थे कि पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति नाले के किनारे ना जाए वरना उसकी ज़िंदगी जो है वो अधर में फंस सकती है, उस पर संकट जो है वो गहरा सकता है। तो ऐसे में अब ये युवक वहाँ पर कैसे पहुँचा, कब पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि बातचीत जो है वो पुलिस वाले अब उस युवक से भी कर रहे हैं क्योंकि एक युवक की गलती की वजह से पूरा प्रशासन किस तरीके से हिलकर रह गया और उसकी जान बचाने के लिए बाकायदा भारतीय सेना के जो चॉपर है उनको बुलाना पड़ा और उसके बाद जो है उसका रेस्क्यू किया जा सका। तो इस तरीके की तस्वीर बरसात में अक्सर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है, चाहे वो कठुआ का उज्ज दरिया हो, चाहे वो सांबा का बसंतर रिवर हो, जम्मू के तवी रिवर में भी हमने मानसून की शुरुआत में ही देखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो उस तवी के अंदर रेत लेने घोड़े के साथ गया था वो बढ़ते जल स्तर के बाद वहां पर फंस गया और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसको रेस्क्यू करवाया था। इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो पुंछ से भी देखने को मिली हैं और ये राजौरी की जो ये तस्वीर है, ये ताज़ा तस्वीर है जिसमें भारतीय सेना ने अपनी मशक्कत और अपनी जान को खतरे में डालते हुए सबसे पहले इस युवक को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो रेस्क्यू मुमकिन नहीं हो पाया तो फिर भारतीय सेना का जो चॉपर है उसे बुलाया गया और इस रेस्क्यू को पूरा किया गया। रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।